सति परमात्मन् मादृशान् मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेहम् सुगतमगधरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम धर्म तीर्थ नायक भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, धर्मानुरागी महानुभाव, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव इस धर्म सभा में संपन्न होना है। उससे पूर्व प्रतिष्ठित भगवान और प्रतिष्ठित भगवान जिनके सानिध्य में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा, उन सब दोनों भगवंतों का यहाँ प्रवेश हो चुका है। उससे पूर्व आप सभी ने अनुभव किया, देखा है अपनी आंखों से यहाँ पर, क्योंकि इस अनुष्ठान को संपन्न करने से पूर्व ध्वजारोहण से प्रारंभ होता है कार्यक्रम, और बाहर सभा मंडप के बाहर यहाँ पर ध्वजारोहण कार्य संपन्न हुआ। उसके बाद मंडप उद्घाटन होकर के तीर्थंकर भगवंतों प्रतिष्ठित प्रतिमा का प्रवेश हुआ, संघ का प्रवेश हुआ। उसके बाद आप सब लोग इस सभा मंडप में विराजमान हैं। भले ही वातानुकूलित हो, लेकिन प्रकृति ने पहले ही वातानुकूलित के पहले ही सारे नगर का जो वातावरण है उसको वातानुकूलित बना दिया। तो जब भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और खासकर पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जैसे धार्मिक अनुष्ठान जहाँ संपन्न हो रहे हों, वहाँ पर प्रकृति अपनी एक प्रकार से समझें कि प्रकृति जो है वह अनुकूल बनती है, क्योंकि अनुकूल वातावरण में सारे कार्य आनंदपूर्वक संपन्न होते हैं। इसलिए आपका चिंतन करना अब तो समाप्त हो चुका होगा कि भाई ग्रीष्म काल है, वैशाख महीना है, बहुत गर्मी पड़ेगी, कैसे क्या होगा, लेकिन प्रकृति अनुकूल हो चुकी है और आपको अब उस अनुकूलता का पूर्ण लाभ लेकर के इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को संपन्न करना है। प्रतिष्ठित भगवान यहाँ पर प्रतिष्ठित होंगे, उनकी प्रतिष्ठा तो होगी ही, लेकिन इस प्रतिष्ठा महोत्सव में मुख्य बात तो यह है, ध्यान देने योग्य होगी कि आप अपने जीवन का अवलोकन करें कि हम इस प्रतिष्ठा महोत्सव में आकर के क्या लेकर के यहाँ जाएंगे। देखिए, मेले होते हैं, बड़े बड़े विशाल मेले लगते हैं, और कई विशाल मेलों में आपने भी अवलोकन किया होगा, लेकिन वो भौतिक मेले होते हैं। हमारा ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव तो धार्मिक महोत्सव है, और इस धार्मिक महोत्सव में जैसे कि एक भजन की पंक्ति हमने सुनी थी रास्ते में, हम कौन हैं, भगवान
ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान के आराधक हैं। हमने जैन कुल में जन्म लिया है और उस जैन कुल में, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का कुल है वो, इसलिए जैन कुल है। और जैन कुल में जन्म लेने का अभिमान घमंड की बात नहीं, अभिमान स्वाभिमान होना चाहिए। या अभिमान करो रे भजन में करता तो इस प्रकार गा रहे थे। हमको ये इस पंक्ति का ध्यान रखना है पूरे 5 दिन। इस पंक्ति का पूरे 5 दिन ही हम महोत्सव में ध्यान रखना है कि हम अब यहाँ से कुछ ऐसा कुछ लेकर के जाएं कि हमारा अभिमान स्वाभिमान गौरव सुरक्षित रहे। और संस्कृति का ध्यान रखना है। हम तीर्थंकरों की संस्कृति के मानने वाले हैं, हमें संस्कृति का सुरक्षा करने का भी ध्यान रखना है। हमारा रहन सहन खान पान तो अब यहाँ पर शुद्ध ही होगा, हम ऐसा समझते हैं, क्योंकि यहाँ की समिति ने आपके खान पान की व्यवस्था की है। लेकिन खान पान का ध्यान रखते हुए खास बात, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ देव बीतरागी देव हैं, हमारे गुरु निर्ग्रंथ हैं जो इस सभा मंडप में विराजित हैं। और उनके सानिध्य में ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न करना है आप लोगों को। तो इस बात का अवश्य ध्यान रहे कि हम बीतराग देव के मानने वाले हैं, निर्ग्रंथ गुरुओं के मानने वाले हैं। और उनकी मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए आप यहाँ सभा मंडप में आएंगे, इस मंच पर आएंगे, जो कुछ भी कार्यक्रम करें आप, उसमें सब में उन देव वीतराग भगवान का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि वीतराग भगवान की देन हमको प्राप्त हुई है। और निर्ग्रंथ गुरु भी इस मंच पर बैठे रहेंगे, बैठे हैं, तो इनकी भी मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए यहाँ पर सब कार्य संपन्न करेंगे। क्योंकि हमें इसलिए बोलना पड़ा है कि अब पाश्चात्य संस्कृति का कहें या भौतिकता का संस्कार समाज पर बढ़ता जा रहा है, तो ये ध्यान रखें कि हम इस मंडप में आएंगे तो हम इस धार्मिक मंडप में आए हैं, धार्मिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न करने के लिए आए हैं। उसकी गरिमा के अनुरूप आपकी वेशभूषा, आपके वेश होकर के यहाँ पर आप आएंगे तो शोभा बढ़ेगी और आपका गौरव बढ़ेगा, आपका अभिमान बढ़ेगा। और ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव गौरवशाली ढंग से संपन्न होगा। आज के अभी वर्तमान में हमें इतनी ही बात कहनी थी, क्योंकि हमें बड़ा दुख होता है। हमने कभी ऐसा प्रवचनों में बात कही भी नहीं, लेकिन आप इस बढ़ती हुई स्वच्छंदता कहें या क्या कहें, उसकी बढ़ती हुई स्वच्छंदता के कारण मन बड़ा दुखी होता है। इसलिए हमको कहना पड़ा, इस धार्मिक अनुष्ठान में तो कम से कम उस मान मर्यादा का ध्यान रखना ही पड़ेगा और रखना ही चाहिए। क्योंकि ये पुण्यवर्धन का कारण है, ये पुण्य बढ़ाने का महोत्सव है, ये पाप संपन्न करने का, पाप अर्जित करने का महोत्सव नहीं है। यदि यहाँ आकर के भी हमने अपने धर्म की मर्यादा नहीं रखी, संस्कृति की मर्यादा नहीं रखी, तो पाप के अतिरिक्त यहाँ से पुण्य लेकर के नहीं जाएंगे। ये महोत्सव में आप आएंगे और महोत्सव संपन्न इसीलिए किया जा रहा है कि आप यहाँ पर पुण्य संपादन करें, पुण्य की अभिवृद्धि करें। और पुण्य के जिस पिछले पुण्य के उदय से आपने ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया और ऐसे श्रेष्ठ महोत्सव और कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होते हैं समाज के, उसमें आप पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, उसकी वृद्धि करने का प्रयत्न करें, उसकी अभिवृद्धि हो। और अभिवृद्धि कैसे होगी, इसकी चर्चा यहाँ आप प्रतिदिन पंचकल्याणक के कार्यक्रमों में सुनेंगे। उस पुण्य अभिवृद्धि के कारण आपका यह मनुष्य जन्म सार्थक और सफलता को प्राप्त हो। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए